हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आप सबके लिए। वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो मेनी कार्ड्स। Okay, we have chair filled, we have angel, and we have I. Good, very good. Someone new is entering in your life. वृश्चिक राशि कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई आ रहा है। एंड स्पेशली ये कोई ऐसा इंसान है जो हो सकता है गाइड, मेंटोर, हीलर या किसी तरीके से हो सकता है। देखो, ये एक स्पिरिचुअल इंसान भी हूँ जो कि आपको कुछ गाइड कर जाए, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपकी एंजल्स ही आ रहे हैं, आपकी आपके फेवर में आ रहे हैं आपके एंजल्स। आप कोई प्रे कर रहे हो, कोई प्रार्थना कर रहे हो, किसी चीज़ से डर रहे हो, या कहीं ना कहीं कुछ चाह रहे हो कि आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं गाइड कर दे, तो कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। कोई एंजल की टीम आ रही है, कोई स्पेशली कोई एंजल आ रहे हैं, स्पेसिफिक कोई एंजल आ रहे हैं जो आपको पाथ शो करें, ठीक है। एंड वी हैव समवन इज एंट्रिंग इन योर लाइफ इज लाइक, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज भी आपके लिए डिस्कशन का इस हफ्ते में मैटर चल रहा है। आपका डिस्कशन हो रहा है मैरिज को लेकर, और मैरिज हो सकता है फिक्स हो जाए, ठीक है। ऐसी ऊर्जा दिख रही है। एंड वी हैव द एंजल कार्ड, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलती चली जाएगी, यूनिवर्स आपको पाथ शो करते चले जाएंगे इस हफ्ते में। कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप थोड़ा डाउट में थे ना, थोड़ा अंधेरा फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, आपको कहीं न कहीं थोड़े डाउट चल रहे थे, वहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी, वहाँ होप आ जाएगी। वहाँ पर आपके लिए कहीं न कहीं कुछ कुछ ऐसा मिरेकल हो सकता है जहाँ पर आपको लगे, अरे! मैंने ये तो सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया? ठीक है? ऐसा कुछ है यहाँ पर, क्योंकि चेयर फील्ड और द स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म ये भी है कि आपको लग रहा था आप अकेले हो। आप अकेले रह गए, कोई चला गया लाइफ से, आपको लगा कि आप अकेले हो। तो यहाँ पर आपको आपको ये बता रहे हैं कि नहीं भई, हम हैं आपके साथ, ठीक है? सो ये एंजल्स आपको ये यहाँ पर श्योरिटी दे रहे हैं कि वो आपके साथ हैं और आपकी लाइफ में हमेशा हैं। आप आपकी लाइफ में वो एंट्री कर रहे हैं, तो उनका वेलकम कर लो, ठीक है? एंड आई एम लकी लिखकर रीडिंग को क्लेम कर लो। एंड किसी के लिए कोई फ्रेंड, किसी के लिए कोई पार्टनर, किसी के लिए कोई जो है लाइफ में स्पेशल वन, जैसे कि आपके घर में ही फैमिली में किसी का ऐड ऑन होना, है ना। ये चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है, ये आपकी फैमिली में किसी की मैरिज हो रही है, उनके थ्रू किसी का ऐड होना, ऐसा कुछ है यहाँ। देन वी हैव आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। भाई देखो वृश्चिक वालों, अगर इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर दिया ना, जिंदगी सफर जाएगी। अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू कर दो, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये तीन राशियां ऐसी हैं जिनको इंट्यूशन को फॉलो करना तो जिंदगी भर बंद नहीं करना है। और अगर इंट्यूशन को सुनने लग गए ना, तो फॉर श्योर आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही रिजॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। तो इन दिस वीक कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि कोई तरीके का मैसेज आपको मिल रहा है, यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आपकी इंट्यूशन आपको ये बताएगी कि क्या सही है, क्या गलत है। एंड जिसकी वजह से आपको ये महसूस होगा कि यूनिवर्स आपके आसपास ही है और वो आपको गाइड कर रहे हैं, और वो इंट्यूशन के थ्रू गाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड जिस पर डाउट हो जाना एक बार, उसको दोबारा से लाइफ में एंट्री मत देना, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी इस हफ्ते में भाई कहाँ गलत जा रहे हो, किस इंसान के लिए आपको जो है कुछ ज़्यादा ही भ्रम है, ठीक है। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है आपके लिए आने वाला हफ्ता। ओके, वी हैव द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। भाई मैंने कहा था ना, स्पेसिफिक कोई एंजल आपका साथ देंगे, ये बात मैंने वर्ड, मेरे को वर्ड याद है, मैंने ये बोला था। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। एंड घबराए हुए हो स्टेबिलिटी को लेकर, कुछ तो चल रहा है वृश्चिक राशि, अब बता दो कुछ तो। फाइनेंसिस के रिगार्डिंग, घर के रिगार्डिंग, घर के लोगों के रिगार्डिंग, अपने रिश्ते के रिगार्डिंग, कहीं तो डगमगाए हुए हो, कहीं तो एक डर है।
और ये बात मैंने यहाँ पर बोली थी आपको कि आप शायद कहीं अंधेरा फील कर रहे हो, यही बोला था ना मैंने आपको। एंड मैंने बोला था मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्पेसिफिक कोई एक एंजल आपके साथ जुड़ रहे हैं जो आपकी लाइफ में आपके साथ हैं, नो वरीज, वो आपके साथ रहेंगी। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। एंड ये इनकी जो एक स्पेसिफिकेशन आप कहो ना कि इनकी स्पेशलिटी क्या है, वो ये है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं आपको, ठीक है, ये आपको स्टेबिलिटी देते हैं और आप स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग ही थोड़ी टेंशन ले रहे हो। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ये कह रहा है कि अगर अभी तक आप पैसे को लेकर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स झेल रहे थे, आपको लग रहा था कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, नो वरीज, चीज़ें अच्छी ही है आपके लिए सिचुएशन बेहतरीन होती हुई नजर आ रही है। आपको जो 2-2 4-4 रुपए के लिए टेंशन होती थी ना कि यहाँ से सेव कर लूँ, वहाँ से सेव कर लूँ, ऐसा वो नहीं रहेगी अब, ठीक है। ये जो एक वेब आ गया था, ये जो कहीं ना कहीं एक कुछ प्रॉब्लम आ गई थी या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे, वहाँ सिक्योर फील करना शुरू करोगे। एंड मैं ये बोलते हुए 555 देख रही हूँ जो मैं आपको बोल रही हूँ। और 555 जो है ना, एक ऐसा नंबर है जो चेंज की बात करता है, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। एंड 5 नंबर हमारे सामने भी है, ठीक है ना। सो आर्कएंजल माइकल आपको ये ब्लेस कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें चेंज आएगा और सिक्योरिटी आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो फाइनेंशियली जो भी अभी टेंशन 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 चल रही है ना, वो खत्म हो रही है, ओके। सो ये आर्कएंजल माइकल का आपको प्रॉमिस है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है, इस समय पर जिस समय अगर ये फील हो रहा है, ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि, वी हैव पैशन, बीट रूट। पास्ट लाइफ के कुछ कर्माज हैं जिनको लेकर इस हफ्ते में लकी फील करोगे कि मैंने ये कर्म करे और उसकी वजह से मुझे ये रिजल्ट मिला। जो ऐसा होता है ना कि कई बार हमारे गलत कर्म भी होते हैं, हमारे अच्छे कर्म भी होते हैं, पहले हमारे गलत कर्मों को निकाला जाता है, उनकी सजा भी मिलती है, उनके लिए कहीं ना कहीं हमसे कुछ गड़बड़ भी कराई जाती है और फिर हम फंस जाते हैं, ऐसा भी होता है ना। फिर उसके बाद जो है अच्छे जो हमारे खाता जो हमारा ऐसा होता है ना, बही खाता हमारा होता है, वो खुलता है और अच्छे खाते की वजह से फिर हमारा जो है जो टेंशन होता है ना, वो खत्म होना शुरू होता है, क्योंकि हमारी अच्छाइयाँ, हमारे अच्छे कर्म जो है हमारे साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये हफ्ता ऐसा है कि जहाँ पर आपका जो पुराना जो टाइम पीरियड है, जो एक स्ट्रगल भरा टाइम पीरियड है, वो इसलिए था क्योंकि कुछ कार्मिक चल रहा था। बट अब अच्छा टाइम पीरियड आ रहा है क्योंकि अब जो आपके पुण्य वाले जो कर्म हैं उनका आपको पुण्य मिल रहा है, उन अच्छे कर्मों का पुण्य आपको मिल रहा है, रिजल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। देन वी हैव द बीट रूट। बीट रूट ये कहता है कि आप इस हफ्ते हो सकता है बहुत ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाओ, बहुत हद तक ग्राउंडिंग को प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो पुराने ज़माने में ना, ऐसे मुझे ना अपनी दादी की याद आ गई ये देखकर। मेरी दादी ऐसे छोटा सा बॉटल में ऐसे दिया जलाती थी, मुझे याद है। तो वो यहाँ पर भी आपको कह रहे हैं कि होप नहीं खोनी है, ठीक है ना। यहाँ पर एंजल आपको ये कह रहे हैं होप नहीं खोनी है, क्योंकि रास्ता तो वो दिखा देंगे आपको। अगर कुछ ही तरीके की टेंशन है तो नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको ये कह रहे हैं कि होपफुल रहो, अपना जो आपकी हॉबी है, आपका जो काम है, उसके लिए पैशन रखो, ठीक है। उसके लिए ये नहीं कि 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे वेस्ट कर रहे हो, फिर सोच रहे हो यार पैसा कहाँ से आएगा, अरे यार ये कहाँ से। अपनी भी हैबिट सुधारनी है, बट उस जो वो एक डाउट होता है ना, उस डाउट में इस उस डाउट के अंधेरे में इस दिए को जला के रखना है कि मेरे परमात्मा इन प्रॉब्लम से बड़े हैं, है ना। और वो काम बन जाएंगे आपके। वो ना कई बार टेस्ट भी तो कर रहे होते हैं कि ये बच्चा मेरे पे विश्वास भी करता है या सिर्फ और सिर्फ टेंशनों को ज़्यादा सोचता है कि हाँ टेंशन ही ज़्यादा बड़ी है, मेरा परमात्मा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर इस हफ्ते आपको लगेगा मेरा परमात्मा बड़ा है और जो टेंशनें हैं वो तो आती जाती रहती है, ज़िंदगी है ना। तो एक ऐसी ऊर्जा में मुझे नज़र आ रहे हो। दूसरा, क्रिएटिविटी बहुत नज़र आ रही है। तीसरा, यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए ऐसी ऊर्जा है कि अगर आप रोमांस चाह रहे हो लाइफ में और आपको लगता है कि रोमांस वाइज आपकी लाइफ में केमिस्ट्री खत्म हो गई है, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, पता नहीं रिलेशनशिप कब अच्छा होगा, रिलेशनशिप इस हफ्ते अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है आपका, ठीक है। इस हफ्ते हो सकता है बीट रूट बहुत ज़्यादा खाएं, वैसे भी विंटर्स हैं, बीट रूट को बहुत तरीके से खाया जाता है, तो हो सकता है आप खाएं, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, आपकी ग्राउंडिंग होने की वजह से ना आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो साइकिक एनर्जी आ रही है ना, थर्ड आई चक्र एक्टिव होगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगी नंगे पैर आप चलें अगर थोड़ा सा ग्राउंड पर या ग्रास पर, अच्छा रहेगा आपके लिए। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, वी हैव द सरेंडर। आप जितना हो सकेगा उतना सरेंडर रखेंगे और कहीं ना कहीं अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्लो की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी है यहाँ पर, तो वाटर की एनर्जी भी यही बता रही है कि मनी फ्लो तो है,
मनी फ्लो आएगा। मनी फ्लो जो मैं ये कहूंगी कि जो जहां भी, मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि भंडार आ रहा है, मैं कह रही हूँ जहां जरूरत पड़ेगी ना वहां आपके साथ एंजल्स होंगे, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, मैं ये प्रॉमिस कर रही हूँ यहाँ पर कि आपको हेल्प आ जाएगी, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जो है वो स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी स्थिति में कोई प्रॉब्लम चलेगी वहाँ स्टेबल कर देंगे आपको, चीज़ें आपके लिए किसी तरीके से हेल्प ले आएंगे आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर है ना समवन इज कमिंग इनटू योर लाइफ। ठीक है, तो हर जगह जहाँ पर भी आपको लगेगा ना कि यार यहाँ कोई चाहिए था, यार यहाँ कोई हेल्प चाहिए थी, वहाँ वो हेल्प आ जाएगी। ओके, ये ऊर्जा दिख रही है। सरेंडर मोड यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए आप इस हफ्ते में ना मेडिटेशन एंड ध्यान एंड कहीं ना कहीं जो है यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना एंड रिचुअल्स करना कोई, या रिलीजियस बुक्स पढ़ना, या किसी तरीके से जो है आने वाले हफ्ते में वाटर कोई टेक्निक अपनाना, कोई मैनिफेस्टेशन करना, ऐसे कामों में आपका थोड़ा ध्यान रहेगा। एंड बहुत हद तक मुझे सरेंडर मोड से ये भी दिख रहा है कि आप जो है इस हफ्ते ना गो विद द फ्लो करने वाले हैं, जो होगा देखा जाएगा, चलते चलो ऐसी ऊर्जा होगी आपकी। ठीक है, आने वाला हफ्ता पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है वृश्चिक राशि। पर्सन वाइज वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन आपको बड़ा ही ऑब्सेशन से मिस कर रहे हैं भाई, बड़ा पैशनेट सा फील कर रहे हैं। देन वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। यस, सी बोथ ऑफ द कार्ड्स, ये दोनों कार्ड्स ये बताते हैं कि इस इंसान को अट्रैक्शन बहुत है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। ये इंसान आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है आपका ध्यान मैं में चला गया है, आपका ध्यान इस इंसान की तरफ है ही नहीं। आपका पूरा फोकस जो है ना आपकी अपनी हेल्थ, अपनी ब्यूटी, अपना पैसा, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ चला गया है, और आप इस इंसान को नहीं पूछ रहे हो, ऐसी ऊर्जा इसको लग रही है। एंड बहुत हद तक इस इंसान ने पेशेंस भी रख लिए हैं आपके लिए, बट ये अब इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। नाउ वी हैव द कार्ड, इस इंसान का क्या एक्शन हो सकता है आपके लिए। वी हैव द फोर ऑफ कप्स। अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड। आपको लीस्ट मैनिफेस्ट कर रहे होगे आप, लीस्ट आप सोच रहे हो कि कहाँ ही मैसेज आएगा, तब मैसेज आ जाएगा इस इंसान का, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एस ऑफ कप की ऊर्जा है, समझे, तो आ सकता है मैसेज आपके लिए, तो इस चीज को मैनिफेस्ट करना। ठीक है, ये मत डाउट करना, दीदी तो हर हफ्ते बोलती है, डाउट करके मत रिसीविंग मोड पे रहो, क्योंकि मैंने बोला है कि कोई तो आ रहा है आपकी लाइफ में, है ना। आने वाला हफ्ता जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, सिंगल्स के लिए कैसी रहेगी आने वाली हफ्ते की ऊर्जा। वृश्चिक राशि सिंगल्स, वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल। मैरिज की बातचीत हो सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली की तरफ से आपको किसी तरीके से जो है कोई रिश्ता देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा ही कंपैटिबल सा पार्टनर आपको जो है, स्पेशली फैमिली के थ्रू अरेंज मैरिज सेटअप में मुझे दिख रहा है कि कोई आ रहा है। ठीक है, इस हफ्ते we have the 9 of cups and this is the wish fulfillment. Okay, now let's go towards the career part. वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है, वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए, वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है। करियर वाइज वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपका कुछ ओवरसीज रिगार्डिंग काम बन सकता है। वर्ल्ड कार्ड से कहीं ना कहीं मुझे एक पैटर्न रिलीज होता हुआ नज़र आ रहा है, एक करियर में कहीं ना कहीं एक जो है जर्नी एंड होती हुई नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल आप होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपको किसी तरीके का इनविटेशन आ सकता है। वर्ल्ड कार्ड से नेटवर्किंग बढ़ रही है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोगों के साथ आपकी जो है ना जो जान पहचान है, या आप कह लो कि एक जो ट्रस्ट है वो बनती हुई नज़र आ रही है। वर्ल्ड यहाँ पर इंटरनेट की बात करता है, तो अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं, और आपकी जो है ट्रस्ट जो है आपका बिल्ड हो रहा है। एंड द वर्ल्ड कार्ड के साथ कहीं ना कहीं मैं बताऊंगी कि एक बहुत ही हो सकता है टफ साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। मेरे को सैटर्न की ऊर्जा दिख रही है, सैटर्न ब्लेस कर रहे हैं, देखो डिले के साथ ब्लेस कर रहे हैं, लेट हुए हैं पर ब्लेसिंग अच्छी आ रही है। ठीक है, देन वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल। अभी मैं सैटर्न की ही बात कर रही थी यहाँ पर, और आप बड़े ही डिटेल के साथ आपने काम किया, बड़े ही डिटेल के साथ आप अभी भी काम कर रहे हो, बड़ा ही हद तक जो है ना ऑर्गेनाइज रख रहे हो चीज़ों को, और हद मतलब एक वो जो होता है ना कि एक इंसान ना बड़ा दिल लगा के काम करता है और वो दुनिया को दिखता भी है, ऐसा नहीं है कि बस मुंह उठाया काम करा और चलते बने, वो नहीं। जो लोग बहुत दिल से काम करते हैं, जो लोग इमोशंस को भी, क्योंकि पेंटिकल है, इमोशंस को भी रखते हैं और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल साइड को भी रखते हैं, और अपनी कहते हैं ना
पूरा अपना जो है 100% देने की कोशिश करते हैं, उनको लोग पसंद भी करते हैं। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि आपको लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ जो आप काम कर रहे हो, जो आप क्राफ्ट जो है अपना जो आपका जो क्राफ्ट है, उसके अच्छे पैसे डिज़र्व करते हो और वो मिलेंगे भी आपको इस हफ्ते, ऐसी एनर्जी है। हाथों के अकॉर्डिंग कुछ सीख रहे हो, हाथों के लिए भी कुछ सीख रहे हो, जैसे स्किल, कोई स्किल आप अपना जो है सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल से मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि डे बाय डे आप बिल्ड कर रहे हो चीज़ों को। आप अपनी कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे जादू की छड़ी घुमाई और आपने कुछ बना लिया, एम्पायर बना लिया अपना, ऐसा नहीं है। आप डे बाय डे बिल्ड कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है? 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये भी बताता है कि बहुत हद तक कोशिश यही है आपकी कि आप अपने स्किल को और एनहांस करो और सीखो कुछ। तो अब कुछ और मतलब ये नहीं है कि बैठ गए भई, एक चीज़ सीख ली बैठ गए, नहीं। अभी भी आप कुछ सीखने की इच्छा रख रहे हो, ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव द नाइट ऑफ वांड्स। नाइट ऑफ वांड्स के साथ काम में अगर थोड़ी-सी भी स्लो चल रहा था काम, तो स्पीड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नाइट ऑफ वांड्स के साथ और द वर्ल्ड के साथ ट्रैवल हो सकता है इस हफ्ते, और ट्रैवल भी सक्सेसफुल रहेगा। नाइट ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि आप बहुत हद तक जो है ना अपने काम को लेकर पैशनेट नज़र आ रहे हैं, एंड कहीं न कहीं जो है कुछ लोगों के लिए भी कि पुराना जो भी हुआ लाइफ में, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी पुराने तरीके से आप काम करते थे, अब उनको छोड़कर नया तरीका अपनाते हुए नज़र आ रहे हो। काम में थोड़ी-सी बदलाव लाते हुए नज़र आ रहे हो। नाइट ऑफ वांड्स के साथ अपॉर्च्युनिटी आ रही है, एंड मैंने सोशल मीडिया की बात यहाँ पर भी करी थी, यहाँ पे भी बता दूँ कि सोशल मीडिया पर अच्छा कर रहे हो। अगर आप फ्रीलांस में हो, क्रिएटिव वर्क में हो, फैशन, ब्यूटी, टैटू आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट और कहीं न कहीं जो है डांस, म्यूज़िक, ये सब कुछ है आपके, या फिर वॉइस आर्टिस्ट हो, तो अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है? एक अग्नि दिख रही है जिसको कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। तो आप एक ऐसी ऊर्जा हो, एक्टिव हो। आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसेस वाइज कैसा है वृश्चिक राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स कहता है फाइनेंसेस में अ, मैं ये बोलूँगी चैलेंजेस रहे हैं और चैलेंजेस अभी दिख रहे हैं, बट ऐसे नहीं है कि जिनको अब आप सामना ना कर पाओ। आपने सीख लिया है, आप कहीं न कहीं सीख चुके हो कि भई कैसे किस चीज़ से डील करना है, ठीक है? दूसरा स्वॉर्ड की ऊर्जा है, व्हिच मीन्स कि दिमाग में ज़्यादा है, ऐसा कुछ है नहीं, तकलीफ़ें कुछ ज़्यादा नहीं है, बट दिमाग में ज़्यादा भर रखी है, टेंशनें ज़्यादा भर रखी हैं, तो आप उनको क्लियर आउट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? तीसरा, यहाँ पर कोई तरीके का कोई खर्चा आ सकता है, ठीक है? चौथा, कोई एजुकेशन पे आप खर्च कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि भई मुझे यहाँ कुछ सीखना चाहिए तो वहाँ कुछ खर्च कर दिया, वो कुछ सीखना चाहिए तो वहाँ कुछ खर्च खर्च कर दिया, ऐसा कुछ है यहाँ पर। पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ ट्रस्ट किसी पर भी नहीं कर पा रहे हो मनी को लेकर। सबको अब अभी ना एक ही नज़रों से देख रहे हो कि अच्छा ऐसा हुआ था ना, तो मुझे उस पे ट्रस्ट नहीं करना, वैसा हुआ था ना, उस पे ट्रस्ट नहीं करना, कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है? पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ येस, यू आर इन द अथॉरिटी, बट अभी भी ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो रहा है। ओके, कोई आपसे यंगर है, कोई छोटे हैं आपसे, जो कि हो सकता है बहुत हद तक कुछ डिमांडिंग हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है? आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ वाइज कैसा है वृश्चिक राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स कहता है कि आप हील कर रहे हो, आप अपने आप का बहुत ध्यान रख रहे हो, आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रख रहे हो, आप बहुत जल्दी गुस्से में, बहुत जल्दी रोने में, बहुत जल्दी जो है लोगों पे ट्रस्ट करने में, इन चीज़ों में थोड़ा बच रहे हो, ठीक है? किंग ऑफ कप्स ट्रैवल की बात करता है, ट्रैवल हो सकता है। किंग ऑफ कप्स के साथ आप अपने इमोशंस को ना बहुत लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो। है ऐसी एनर्जी की बहुत विजडम के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हो, वाटर इनटेक का ध्यान रख रहे हो, अपनी बॉडी में इमोशंस का ध्यान रख रहे हो, बट ट्रस्ट अभी ज़्यादातर लोगों पे नहीं कर रहे हो। देन वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स, देखो क्या है ना, कुछ एडिक्शंस बनती चली जा रही हैं डे बाय डे। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये कर लूँ, वो कर लूँ। कंसंट्रेशन नहीं है भाई, कंसंट्रेशन लेकर आओ, नहीं तो आप अपना फ्यूचर ना कहीं और ही ले जाओगे। ध्यान रखो थोड़ा सा, एडिक्शंस की तरफ ध्यान जा रहा है आपका, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट, राहु की एनर्जी है, हो सकता है सोशल मीडिया, फ़ोन, ये थोड़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं कुछ लोगों के लिए। रिलेशनशिप में ज़्यादा ध्यान है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। केप्रिकॉन की ऊर्जा है, मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो फिर उसका उल्टा रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है? ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि वी हैव पॉसिबिलिटीज, तो होपफुल रहो इस हफ्ते में, आपको ये कहा जा रहा है। एंड जितना हो सके अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि हो सकता है अगर आपने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया ना तो प्रॉब्लम हो। अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि ये सब चीज़ें नीचे ही रह जाएंगी, ये प्रॉब्लम्स नीचे रह जाएंगी, आप ऊपर उठ जाओगे, ठीक है? दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।